हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में अर्थक्वेक के बारे में बता रहा था। अब इसमें आगे देख लेते हैं। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ अ सिस्मोग्राफ। जो अर्थक्वेक आता है उसको किससे मेजर किया जाता है? सिस्मोग्राफ से, ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। और जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है उसको किससे मेजर किया जाता है? रिक्टर स्केल पे, रिक्टर पैमाने पे इसको मापा जाता है, ठीक है। इट वाज इन्वेंटेड बाई चार्ल्स रिक्टर। जो रिक्टर स्केल है उसको किसने बनाया था? चार्ल्स रिक्टर ने बनाया था। एन अर्थक्वेक मेजरिंग 2.0 और लेस इंटेंसिटी इज हार्डली नोटिसेबल, हाउएवर विद द इंक्रीज इन पॉइंट्स एज अर्थक्वेक एज्यूम डिस्ट्रक्टिव प्रोपोर्शन, एन इंक्रीज इन अ पॉइंट शोज एज मैग्नीट्यूड 10 times more intense. For example, an earthquake measuring 5.0 can cause some damage, but the one measuring 6.0 is 10 times more intense and can cause a lot of damage. An earthquake measuring 7.0 or more is very destructive. जो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, ठीक है ना, अर्थक्वेक को, वो 2.0 से उसका स्टार्टिंग होता है। उससे कम का इंटेंसिटी वो नोटिस नहीं करता है, ठीक है ना। तो जो अर्थक्वेक का जो डिस्ट्रक्टिव प्रोपोर्शन है वो क्या है? जब क्या होता है अर्थक्वेक, ठीक है ना, जब आता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको 10 times मोर इंटेंस के से नापा जाता है। जैसे एग्जांपल में आपका 5.0 है, ठीक है ना। क्या रिक्टर स्केल पे क्या भूकंप की जो आने की जो स्पीड है, ठीक है ना, तो वो क्या हो, कुछ डैमेज करता है, ज़्यादा नहीं करता। और 6.0 जब आता है तो क्या होता है? लॉट ऑफ डैमेज करता है, यानी बहुत ज़्यादा। और 7.0 जब आता है तो क्या करता है? पूरी तरह से तबाह कर देता है। One of the best way to avoid destruction in an earthquake is to build building which can bear with the impact of an earthquake. Beams and pillars should be used in the whole building so that the damage can be minimized. अगर आपको अपने घरों को भूकंप से बचाना है, अर्थक्वेक से बचाना है, तो आपको अपने बिल्डिंग को, घरों को कैसे बनाना चाहिए? पूरी बिल्डिंग में क्या पिलर्स और बीम के सहारे क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए। इससे क्या होता है? अर्थक्वेक में जो डैमेज होगा आपके घर का, वो बिल्डिंग का, वो क्या होगा? बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। एन अर्थक्वेक अंडर द सी सरफेस कैन रिजल्ट इन हाई वेव्स ऑफ सी वाटर विच कैन काज अ लॉट ऑफ डैमेज ऑफ द प्लेसेज नियर द सी सोर्स। सच सी से वेव्स आर कॉल्ड सुनामी। जब किसी समुद्र में सी के सरफेस पे जब अर्थक्वेक आता है तो वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। कहाँ पे? जो सी सोर्स यानी समुद्र के किनारे के जो स्थान होते हैं वहाँ पे। और इसको क्या बोला? सुनामी बोला जाता है। इन 2005 एन अर्थक्वेक इन साउथ ईस्ट एशिया caused a mammoth tsunami resulting in widespread damage in many countries including India. 2005 में जब अर्थक्वेक आया था, कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया में आया था, ठीक है ना। तो वो सुनामी जो आई थी वो किसके द्वारा आई थी? जो सी में क्या हुआ था? अर्थक्वेक आया था। उससे बहुत सारे कंट्रीज़ को क्या हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, डैमेज हुआ था, और भारत भी उसमें शामिल था। इट इज़ नॉट एट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द अक्यूरेंस ऑफ द एन अर्थक्वेक. It is believed that strange animal behavior can be used for this purpose, but this is uncertain because it can occur due to some other aspect also. Such animal behavior comprises of abnormal behavior on the parts of fish, animal and birds. जो अर्थक्वेक आने का जो प्रिडिक्शन है, यानी जो भविष्यवाणी है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लोग बिलीव करते हैं कि जो भी स्ट्रेंज एनिमल होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है? उस टाइम कोई घटना होने से पहले, जैसे अर्थक्वेक आने से पहले, उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है? एबनॉर्मल हो जाता है उनका बिहेवियर, ठीक है ना। इससे जैसे मछली है और जानवर हैं, चिड़िया हैं, इनका जो बिहेवियर है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। इससे पता लगता है कि उस एरिया में हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है ना। आज के समय में बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो इस खोज में लगे हुए हैं कि कुछ ऐसा बना लिया जाए जिससे क्या हो, हमको पता चल सके कि अर्थक्वेक आने से पहले पता चल जाए, ठीक है ना। अब केस स्टडी डिवास्टिंग अर्थक्वेक ऑफ नेपाल। डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक ऑफ नेपाल, जो विनाशकारी भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, कहाँ पे? नेपाल में। और हमारे इंडिया में भी उसका असर हुआ था, आप लोग भी महसूस किए होंगे। 2015 में आया था, 25 अप्रैल को आया था, ठीक है ना। और कब आया था? 11:41 AM, यानी 11:41 पर वो आया था।
अर्थक्वेक, ठीक है ना, नेपाल में। और यहाँ भी हम लोगों की तरफ भी उसका महसूस किया गया था। द अर्थक्वेक वाज रेटेड एट 7.8 और उसका जो मेजर किया गया था उसको 7.8, यानी कि बहुत ज़्यादा। 7.0 से ऊपर जो आता है तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है ना। इसका जो एपिक सेंटर था वो क्या था, नेपाल का एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है लैमजांग, ठीक है ना, वहाँ पे इसका एपिक सेंटर पाया गया था। हाइपो सेंटर वाज एन एट अ डेप्थ ऑफ approximately 8.2 kilometer. The location, magnitude and local mechanism of the earthquake suggest that it was caused by slip along the main frontal thrust. It was the worst natural disaster to strike Nepal since the 1934 नेपाल बिहार earthquake. और ये जो आया था वो 8.2 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली उसको नापा गया था, तो उसका मैग्नीट्यूड था, ठीक है ना, अर्थक्वेक का। और ये जो उससे पहले जो नेपाल और बिहार में अर्थक्वेक आया था वो 1934 में आया था, वो भी बहुत ज़्यादा क्या नुकसान किया था उसने। आफ्टर दिस अर्थक्वेक, इस अर्थक्वेक के बाद कंटिन्यूड आफ्टर शॉक अक्योर्ड थ्रू आउट नेपाल विथिन 15-20 मिनट्स इंटरवल। जब अर्थक्वेक आने के बाद वो जो आफ्टर जो शॉक था वो क्या हर 15-20 मिनट में के इंटरवल पे वो झटका लोग महसूस करते थे। विथ वन शॉक रीचिंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ 6.7 ऑन 26 अप्रैल एट 12:39 PM। जो 25 अप्रैल के बाद जो आया था वो 26 अप्रैल को 6.7 मैग्नीट्यूड का आया था 12:39 में, ठीक है ना। द कंट्री आल्सो हैड ए कंटिन्यूड रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड एंड अदर मेजर आफ्टर शॉक अक्योर्ड ऑन 12 मई 2015 at 12:36 PM, which was rated at 6.3 MW। जो नेक्स्ट डे यानी कि 25 अप्रैल के अगले दिन 26 अप्रैल को 6.7 का झटका आया था मैग्नीट्यूड पे, ठीक है ना। उसके बाद 12 मई 2015 को 12:36 पे भी 7.3 मेगावाट का क्या हुआ था, झटका महसूस हुआ था लोगों को, ठीक है। इसका एपी सेंटर कितना था जो आया था 12 मई को, वो चाइनीज बॉर्डर पे था, कैपिटल ऑफ काठमांडू एंड माउंट एवरेस्ट, वहाँ पे ये झटका महसूस किया गया था। मोर देन 200 पीपुल वेर किल्ड एंड अबाउट 2500 पीपुल वेयर इंजर्ड बाय दिस आफ्टर शॉक। और इसमें 200 लोग क्या हुए थे, मर गए थे, और जो घायल हुए थे वो कितने हुए थे, 2500 लोग घायल हुए थे। द अर्थक्वेक ट्रिगर्ड एन avalanche on Mount Everest, killing at least 19 people, making April 25, 2015 the deadliest day on the mountain in history। जो माउंटेन की हिस्ट्री है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की जो हिस्ट्री, उसमें 19 लोग जो 25 अप्रैल को 2015 को जो अर्थक्वेक आया था वो लोग मरे हुए थे, कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है ना। ये डेडलीस्ट डे बोला जाता है माउंटेन हिस्ट्री का, इतिहास का, ठीक है ना। अनदर एवलांच अक्योर्ड इन लांगटांग वैली लोकेटेड इन लांगटांग नेशनल पार्क वेयर 329 पीपुल रिपोर्टेड मिसिंग आफ्टर दिस एवलांच which hit the village on Ghoda Tabela and the village of Langtang. The avalanche was estimated to have been 2 or 3 किलोमीटर वाइड। अब जो लांगटांग नेशनल पार्क में जो इसका झटका महसूस किया गया तो वहाँ पे 329 लोग क्या हो गए, मिसिंग हो गए थे, ठीक है ना। और कहाँ के, किस गांव के लोग थे वो, घोड़ा तबेला के और लांगटांग के, ठीक है। और इसका जो एरिया था वाइड, कितने एरिया में फैला था, 2 से 3 किलोमीटर तक इसका झटका महसूस किया गया था वहाँ पे। दिस devastating earthquake killed thousands of people and made a large number of people homeless, with entire village flattened across many districts of the country। इस भूकंप में, जो विनाशकारी भूकंप आया था, इसमें बहुत सारे हज़ारों लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे, ठीक है ना। अभी पूरा विलेज जो है वो क्या हो गया था, फ्लैटर्ड हो गया था। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।